सबसे पहली बात, 115 बीएसई सिस्टम में अमेंडमेंट आ गई है, बाय डिफॉल्ट हो गया है। एग्जेम्पशन लिमिट 369 स्लैब रेट 3691215 हो गए हैं। 37% का सरचार्ज हटा दिया गया है। अब ये न्यू सिस्टम बाय डिफॉल्ट है, निकलना है तो बीएसई का सब सेक्शन 6 में ऑप्शन देनी पड़ेगी। और याद रखिएगा इस सिस्टम के अंदर अब ये HUF, AOP, BOI, AGP के लिए भी है इंडिविजुअल के अलावा। ओल्ड सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर। न्यू ओल्ड सिस्टम में 37% सरचार्ज है। डोमेस्टिक कंपनी में एक जगह जहां पर असेसमेंट या 23-24 में 20-21 बोला था, अब वो 21-22 की टर्नओवर 400 करोड़ की देखनी है। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक नया सिस्टम और आ गया, दो नए एक पुराना। 115 BAE 10% फ्लैट, 15% फ्लैट टैक्स, 10% फ्लैट सरचार्ज। रिबेट 87A की ओल्ड सिस्टम में सेम है, न्यू सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों वो कर दी गई है। यस, 7 लाख तक 25,000 रुपए और मार्जिनल रिबेट भी आ गई है न्यू सिस्टम में निकलने के। अच्छा, न्यू सिस्टम में एक फायदा ये हो गया है आपको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है 16 की। फैमिली पेंशन लीगल हायर को जो कवर्ड 115 बीएससी में, फैमिली पेंशन की भी 1/3-15 वो भी मिलती है। और 80 CCH2 जो अग्निवीर में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की वो भी मिलती है। बाकी तो जो कुर्बानियां पिछले साल थी वो अभी भी कुर्बानियां इनको देनी पड़ेंगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 115 BA की चर्चा, रेजिडेंशियल स्टेटस में गिफ्ट और मनी रेजिडेंट करता है बाहर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, वो तो था ही, अब RNOR को भी करता है तो RNOR की भी लुटिया गई पानी में। ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर देना जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, बाद में उसकी डिडक्शन 80 CCH2 में देना और एम्प्लॉय की खुद की भी डिडक्शन वो CCH1 में लेगा। लेकिन अगर अग्निवीर 115 BAC में कवर्ड है तो CCH1 नहीं मिलेगी, CCH2 मिलेगी। एनी पेमेंट फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड इज एक्सेप्ट। परकेजिट्स में बेटा 1 अक्टूबर नहीं, 1/9 इसको भी हमने 1/9 बता दिया था मैंने बेटा। 1 सितंबर वर्ड लिखते तो याद रहता। 1 सितंबर से बदलाव आ गया तो अप्रैल मई जून जुलाई के 5 महीने ओल्ड रूल्स, ओल्ड वैल्यूएशन, और बेटा सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी कि 7 महीने सितंबर अक्टूबर न्यू वैल्यूएशन में। आप पूरे 12 की न्यू कराना, नोट दे देना। नहीं क्वेश्चन अगर आप दोनों में ऐसा भी करो 5 और 7 ये कर लेना। क्या फर्क आ गया, पहले था 10 लाख 25 लाख, अब हो गया है जी 15 लाख और 40 लाख। 5 10 15, 5 साढ़े 7 10। और किराए वाले का पहले था 15% RFA सैलरी, अब हो गया 10%। अच्छा बेटा 23-24 या उसके बाद आपको मिली वो है बेस ईयर, और आगे वाले सालों में भी अगर कंटिन्यूड है तो वो इंडेक्सेशन करके ही अमाउंट आएगा और एक्चुअल उस साल का RFA व्हिचएवर इज लेस। और बेटा मेरे अगर आपको अकोमोडेशन मिलती है रिमोट एरिया में या 8 किलोमीटर अवे वाले एरिया में वो एग्जेम्प्ट है, अगर वो माइनिंग साइट और एक्सप्लोरेशन साइट। रिमोट एरिया का मीनिंग बताया गया है उस ऐसे एरिया में ना हो जहाँ की आबादी 1 लाख है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, या उससे 30 किलोमीटर के अंदर अंदर है, वो रिमोट एरिया नहीं होता। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और लीव सैलरी की मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 10AA में 3 लाख से 25 लाख। बिजनेस प्रोफेशन में जो परकेसेस और बेनिफिट्स मिलते हैं, पहले डाउट था कैश होने चाहिए या इन बेनिफिट, अब गवर्नमेंट का कैश हो, मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी हो, वो परकेस माने जाएंगे। TDS कटेगा 194 आर। प्रीलिमिनरी खर्चों में 4 खर्चों का बेनिफिट लेना है तो रिपोर्ट सरकार को खर्चों की ऑनलाइन जमा करवाओ 1 महीना पहले रिटर्न से, ये तो खर्चे नहीं मिलेंगे। 43B में बेटा अगर आप 3 NBFC से लोन लेते हो, टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडल लेयर, तो कैश बेसिस यानी कि पेमेंट बेसिस अप टू द ड्यू डेट और रिटर्न। और अगर आपने बेस लेयर से लिया तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप माइक्रो और स्मॉल, मीडियम नहीं, माइक्रो और स्मॉल से गुड और सर्विस खरीदते हो तो 15-45 में देना या उसी साल देना जिस साल पेमेंट करी, यानी कि 23-24 में। अगले साल दी है तो अगले साल मिलेगी, चाहे ड्यू डेट रिटर्न से पहले है। उसके बाद बेटा एलिजिबिलिटी लिमिट 44AD की बढ़ा दी गई है 2 करोड़ से 3 करोड़ अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर है और कैश में बियरर चेक और क्रॉस चेक भी आएगा। और अब 44ADA के अंदर भी एलिजिबिलिटी 50 की जगह 75 कर दी गई है अगर 5% तक आपकी सेल्स है या रिसिप्ट्स है। कैपिटल गेन में 23-24 का CII है 348। और मेरे बच्चे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, अब उसमें पहले खाली गुडविल था, बिजनेस था, अब एनी इंटेंजिबल एसेट वर्ड लिख दिया गया है। कॉस्ट सेल्फ जनरेटेड है तो निल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट कॉस्ट मत डालना, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंटरेस्ट कॉस्ट मत डालना। अगर
24B, यस मेरे बच्चों 24B की डिडक्शन या 80E ये उसमें आपने डिडक्शन ले ली है, यानी कि जब इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल गया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऐड क्यों करना। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ये इंटर के लिए नहीं है, बस यहाँ पर क्लैरिटी आ गई कि जो आपको बना बनाए 2 फ्लोर मिल रहे हैं उनकी एसडी भी आपके हाथ में टैक्सेबल होती है, वो सेलिंग प्राइस मानते हैं। साथ में कैश वर्ड था तो क्लैरिटी डाल दी, कैश हो मनी हो जो भी मिलता है मॉनेटरी अमाउंट वो भी आपके हाथ में सेलिंग प्राइस माना जाएगा। 54 और 54 की एग्जेम्पशन अब 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं हो सकती। 115BB और 194B में दोनों में से ऑनलाइन गेमिंग को निकाल के एक नया सेक्शन बना दिया, 115BBJ और 194BA। अच्छा बेटा, गैम्बलिंग और बेटिंग पे भी टीडीएस 194B का आ गया है। और बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीगेट वर्ड डाल दिया, कंफ्यूजन याद थी पर पेमेंट, लेकिन वो तो मैं पहले बता चुका था, 1 प्रीवियस ईयर 1 पेयर 1 पे। 115BBG और BA के अंदर नेट अमाउंट पे 30% का टीडीएस है। हाँ, अगर किसी मंथ वो नेट विनिंग 100 रुपए से कम है, ये बात याद रखिएगा, हमने नेट विनिंग की कैलकुलेशन भी करी, अगर किसी मंथ नेट विनिंग 100 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। फिर अगले महीने हम अगर टोटल विनिंग अमाउंट 100 रुपए बन जाएगा तो हो जाएगा, या फिर एंड ऑफ द ईयर पे भी कटेगा। उसके बाद बेटा हमने ये अपन लोगों ने LIC प्रीमियम और इसका मेच्योरिटी अमाउंट की चर्चा करी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने बात करी, यस 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 वी टॉक्ड अबाउट, लेट मी जस्ट गो थ्रू, यस शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इनकम मानी जाती है क्लोजली हेल्ड कंपनी की। अब वो प्रोविजन रेजिडेंट को इशू करो या नॉन रेजिडेंट को इशू करो, कोई दिक्कत नहीं, रेजिडेंट वर्ड ही हटा दिया, तो किसी को भी इशू करो। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी की भैंस गई पानी में। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशन से मिल जाएगी, लीगल हायर अगर कवर्ड 115 BAC। डिडक्शंस के अंदर गांधी परिवार को हटा दिया गया है। सेकंड कॉन्सेप्ट में 4 लिमिट्स होती है ना, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट में हटा दिया गया, एक ही रह गया। और 10AA की अगर वो 15 साल की एग्जेम्पशन डिडक्शन जो है, जिस साल देनी है तो साल रिटर्न टाइम से भर देना, एक दिन भी लेट हो गए तो डिडक्शन उस साल नहीं मिलेगी। टीडीएस में 194N में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा निकाल रही है तो वो 1 करोड़ की जगह लिमिट 3 करोड़ की है, याद रखिएगा। और अगर लिस्टेड सिक्योरिटी डीमेट फॉर्म पे टीडीएस नहीं है, अब उस पर भी टीडीएस लगेगा। अच्छा, ये महिला सम्मान स्कीम के अंतर्गत सेविंग सर्टिफिकेट आप लेते हो, इसके अंदर आपका टीडीएस नहीं कटता है क्योंकि एनुअल ब्याज 40,000 से ऊपर नहीं जाता। और टीसीएस के अंदर बेटा ये जो सेलर एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है बायर से, उसके अंदर ये जो टीसीएस के रेट्स हैं ये पढ़ लीजिएगा, और ये कुछ उसका एफएक्यूज हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद बेटा मेरे प्यारे बच्चे, हायर टीसीएस फॉर पैन डिफॉल्टर्स इज मैक्सिमम 20, हायर टीसीएस फॉर रिटर्न डिफॉल्ट इज मैक्सिमम 20। और रिटर्न के अंदर अगर पैन नंबर आपने नहीं है तो आप फॉर्म 60 देके निकल जाते थे, फर्म और कंपनी नहीं निकल सकते। लेकिन वो IFFC बैंकिंग, उनका कोई फॉरेन कंपनी जिसकी इंडिया में इनकम चार्जेबल नहीं है वो डीलिंग करती है, तो उनको आवश्यकता नहीं है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे, एंड आई होप नाउ you are more confident, and go get it man, go get it, just do your hard work, क्योंकि सफलता उसको मिलती है जिसके इरादे लोहे के होते हैं। टेक केयर।